सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और जब भगवान की ही बात चल रही है, जब उन्हीं की चर्चा हो रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। और हाँ, कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। शिष्या बहना गरीब थी। बाकी वो व्यक्ति गरीब नहीं होता है जो महादेव का भक्त होता है, जिसके साथ स्वयं भगवान हो, जिसके साथ स्वयं महादेव हो, वो कैसे गरीब हो सकता है? हमें नहीं लगता वो गरीब है, क्योंकि उसके पास तो सबसे बड़ा धन है कि वो प्रभु से रिश्ता बनाए हुए है। अगर जो गुरु भाई, जो गुरु बहन शिव को अपना गुरु नहीं बनाए होंगे, उनको अपना गुरु बना लीजिए। जब शिव को आप गुरु बना लेंगे तो आपके जीवन में खुशियां, सुख किस रास्ते से आ रही है आपको स्वयं भी नहीं पता चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। होता है ना, प्रभु आपके सहारे मेरी जीवन नैया पार हो रही, प्रभु आपके सहारे मेरी जीवन नैया पार हो रही है। जीवन के इस नाव के खेवनहार हुआ, पतवार हुआ, तो जब भगवान ही नाव के खेवनहार हो, पतवार हो, तो फिर नाव तो पार होनी ही। वो कभी बीच में गोते नहीं खाएगी, क्योंकि उसको किनारे लगाने वाला स्वयं उस नाव में सवार हो। तो जो गुरु बहना थी, गरीब थी, बाकी वो शिव शिष्या थी और उनको शिव की बड़ी सुंदर सुंदर भजन आती थी, बड़ी सुंदर सुंदर कथा आती थी। तो जब तक वो शिव चर्चा में पहुंचती नहीं थी, तब तक शिव चर्चा में आनंद नहीं आता था, सुना सुना लगता था। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ भी शिव चर्चा होती है तो वहाँ कुछ गुरु बहना ऐसी हैं कि नहीं आती हैं, तो सभी लोग पूछते हैं, अरे वो आई नहीं, अरे वो आई नहीं, क्योंकि उसकी वाणी को हम लोग सुनना चाहते हैं, उसके भजन को हम लोग सुनना चाहते हैं। जिस दिन वो उपस्थित ना हो तो उस दिन शिव चर्चा में लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया। वैसे ही जब तक वो शिष्या बहना शिव चर्चा में जाती नहीं थी, शिव चर्चा में आनंद ही नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय के साथ उनको कोई संतान नहीं हुई। तो औरतों का स्वभाव ऐसा है कि औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है और औरत चाहे तो सब कुछ बिगाड़ भी सकती है। जहां अच्छे लोग रहते हैं वहां बुरे भी रहते हैं, और जहां बुरे रहते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं। इसलिए कि अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ चलती है। जैसे दुख और सुख एक साथ चलता है, दिन और रात एक साथ चलता है। समय देखिए, 12 घंटे दिन चलता है तो 12 घंटे रात चलती है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं हो, तो चलता रहता है। पर इसी समय में सृष्टि का नियम है कि कुछ समय के लिए अंधकार होता है तो कुछ समय के लिए उजाला होता है। इसी में किसी लाइट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। जब दिन होता है तो दिन तो अपने आप भगवान उजाला कर देते हैं, और रात्रि होती है तो भगवान अपने आप अंधेरा भी कर देते हैं। तो ये तो भगवान की बात हो गई। इंसानों का देखिए, इंसानों की सोच को देखिए, इंसानों के मन में जो अंधकार फैला है,
वो कैसे मिटेगा। हम लोग कहते हैं ना, जाग जाग महादेव हो जगाद महादेव, जाग जाग महादेव हो जगाद महादेव, मेरे गुरु महादेव सदगुरु महादेव, जग जग महादेव हो जगाद महादेव। हम लोग कहते हैं कि हे महादेव, हे प्रभु, हम लोग के भीतर जो अंतरात्मा हम लोगों की सो गई है उसको जगा दीजिए। हम तो आपके लायक बन नहीं पा रहे हैं, कितना वो कोशिश कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें अपने लायक बना लीजिए, अपने गुणों से हमें सजा दीजिए ताकि हम आपके लायक हो जाएं। हमको जो दिए हैं वो सब आपको ही समर्पण है, सब आपको ही हमें देना है। बस उस भाव के लायक हम कैसे होंगे, हमें मार्ग दिखाइए, हमें रास्ता दिखाइए। हे प्रभु, ये आपसे निवेदन है, आपसे बारंबार गुजारिश है, निवेदन है कि हे प्रभु, हमें अपने लायक बना लीजिए। जब सब आप ही का दिया है, यहां तक कि ये वाणी जिससे मैं कथा सुना रही हूं, ये भी आप ही की है, तो हे प्रभु, ये तो आपको समर्पित है। पर हम तो अंधे हैं, पर आप तो अंतर्यामी हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अज्ञानी हैं, पर तो आप तो ज्ञानी हैं, आप तो देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गुरुवर, आप हमें अपने लायक बना लीजिए कि हम सदा आपके शरणों की सेवा करते रहें, सदा आपके नाम को ऐसे ही जपते रहें, आपके नाम का गुणगान करते रहें। और जब भगवान का नाम लिया जाए तो बड़ा ही सुंदर भगवान का भाव याद आ रहा है। भगवान हमें हाथ दिए हैं, मुख दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दिए हैं, हमें कुछ करने के लिए, हमें कुछ कर गुजरने के लिए। तो हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या अपने गुरुवर के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, बड़ा ही सुंदर भाव है। रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया हो राम ही राम, रटन लागे जीभिया हो। आखिया कहेले हम दर्शन करबो रामा, अखिया कहेले हम दर्शन करबो रामा। कनवा कहेला हम, कनवा कहेला हम, सुनबे पुराण हो रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया। पौआ कहेला हम तीरथ करबो रामा, पौआ कहेला हम तीरथ करबो रामा। हथवा कहेला हम, हथवा कहेला हम करब दान हो रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया। देखिए, जब भगवान की नशा हो जाए, जब भगवान की याद आ जाए, तो ये नशा कभी उतरता नहीं है। और जो एक बार जिसको नशा लग जाती है इस बात की, जिसको प्रभु आराधना की नशा लग जाती है, प्रभु के गुणगान की नशा लग जाती है, कभी उतरती नहीं। और जिसकी उतरती है उसकी कभी
चढ़ी नहीं थी। ये उतरना और चढ़ना नहीं, जब चढ़ गई तो चढ़ गई। प्रभु के तरफ हम चल दिए तो चल दिए, अब फिर हमें वापस नहीं आना है। तो जो शिष्या बहना थी वो गरीब तो थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। और संतान नहीं थी तो गुरु बहना लोग उसी में से कोई कोई गुरु बहना कहती, अरे बाजी नहीं, कौन इसका मुंह देखेगा, शिव चर्चा में आती है तो दिन खराब हो जाता है। किसी के आने से दिन खराब हो जाएगा? हम कर्म अच्छा करेंगे तो किसी के मुख देख लेने से हमारा काम बिगड़ जाएगा? अरे हमारे कर्मों को हम क्यों नहीं कोसते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अच्छा फैसला लिया, क्या सही फैसला लिए? जब हम अपने फैसले ही सही नहीं लेते तो दूसरों को क्यों कोसते हैं कि दूसरा का मुख देखे तो सब खराब हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। पर लोगों की सोच को कोई रोक भी नहीं सकता है। लोग अपनी सोच को बनाते रहते हैं। अब उसी में से कुछ गुरु बहना कहती थी, एक दिन गुरु बहना गए शिव चर्चा में। एक गुरु बहना कहीं, देखो गुरु बहना, हम तुम्हारा मुख देख लेते हैं तो हमारा दिन ठीक नहीं जाता है, क्योंकि तुम बाजन हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं, और कहीं ये छाया हमारी शिव चर्चा में ना पड़ जाए। तुम क्यों बेवजह आती हो शिव चर्चा में? गुरु बहना को बड़ी तकलीफ हुई। देखिए, जिसकी संतान नहीं होती, अगर जो कोई संतानहीन बना दे, कोई बाजिन कह दे तो बड़ी चोट पहुंचती। छोटी सी बात को ले लीजिए, अगर जो कोई सामान हमारे पास नहीं है और हमारे पड़ोसी के पास है और वो हमको एक दिन ताना दे दिया कि ये तुम्हारे पास नहीं, तो बड़ा तेज लगती है ये बात। और ये तो दूध पूत की बात हुई, ये तो भाई कोख की बात हुई। अगर जो कोई कह दे तुम्हारी संतान नहीं, तुम्हारा मुख देखने से काम हमारा बिगड़ गया, तो दुख बड़ा होता है, बड़ा कष्ट होता है। गुरु बहना को बड़ा तकलीफ हुई और जानते हैं कहां गई? गंगा के किनारे। कहीं आज गंगा लाभ ले लूंगी, इसी गंगा में डूब के मर जाऊंगी, पर घर वापस नहीं जाऊंगी। बाकी तो गंगा के अरार पे बैठ के मां गंगा को कैसे कहने लगी, गंगा मई के ऊंचा यारवा तिरियवाए करो वेली हो, गंगा माई फेंकी दे तू अपनी लहरिया, जमुना डूब मरती न हो। लोगवा कहेला बाझिनी आता हम निराधन हई हो, मैया फेंकी दे तू अपनी लहरिया, गंगा हो डूबी मरब हो, मैया फेंकी दे तू अपनी लहरिया। माँ गंगा के पास बैठ के माँ गंगा से ये आराधना कर रही। तब तक माँ गंगा में एक मछली आके किनारे पे लगी रही और मछली उसके इस बात को सुन रही थी। मछली कही कि तुम इतना सुंदर गाती हो और इतना भगवान को तुम मानती हो और तुम मरने की बात कर रही। तो कही, हाँ मैं मरना चाहती हूं, क्योंकि हमको सब लोग ताना देता है कि मैं बाझी। मछली कही कि नहीं, तुम्हारी जल्दी कोख भर जाएगी, जल्दी तुम्हारी संतान हो, तुम ऐसा कृत्य ना करो, तुम घर वापस जाओ। अब उसके समझाने बुझाने पे, मछली के समझाने पे गुरु बहना तो घर चली गई। अब मछली उसकी बात को लेके पहुंची महादेव के पास। महादेव के पास पहुंची, महादेव से कही कि हे प्रभु, आपकी शिष्या बड़ी परेशान है और आपकी आराधना सच्चे हृदय से करती है, आप उसको एक संतान क्यों नहीं दे देते? महादेव कहे कि देखो, उसके भाग्य में लिखा नहीं। अब मछली कितना हूं निवेदन करती रही, महादेव कहे उसके भाग्य में नहीं लिखा। बाकी हाँ, अगर जो कोई अपने स्वेच्छा से उसके पास जाना चाहे तो काम हो सकता है। मछली कही कि देखिए, अब तक का हमारा जो जीवन था जल में बीत गया, अब मैं जो बाकी जीवन शेष बचा है, मैं उस जीवन को उस माँ के कोख में जाके रहना चाहती हूँ, उस माँ का स्पर्श पाना चाहती हूँ, उस माँ की
सूनी गोद को भरना चाहती। महादेव कहे कि जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ ही समय के बाद गुरु भाई, गुरु बहनों, गुरु बहिना को पता चला कि वो गर्भवती। धीरे धीरे समय बीता, 5वां 6ठा महीना चलने लगा तो गुरु बहिना को लगा कि हमारे पेट में कुछ चल रहा है। जाके गुरु बहिना लोग से कहें, सब लोग कहे कि देखो तुम्हारी संतान होने वाली है। अब तुमको कोई बाजिन नहीं कहेगा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, महादेव तुम्हारी तो भाग्य खोल दिए। धीरे धीरे समय बीता। समय 9 महीना जब बीता तो उनको एक कन्या पैदा हुई और कन्या बड़ी ही कुरूप थी। और जैसे मछलियों के पीठ पे रहता है चकत्ता चकत्ता, वैसे ही उसके शरीर पे, पूरे उसके चेहरे पे मछलियों जैसा आकार बना हुआ था। अब सब लोग देखते तो कहते कि इतने दिनों के बाद इसको संतान भी हुई, तो वो भी बिल्कुल कुरूप है। ये तो बाजिन थी, इसका तो मुख देख के दिन खराब होता था, पर इसकी बेटी को तो देखने से और लग रहा है सत्यानाश ही हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहती हूं कि किसी का मुख देखने से कुछ नहीं होता है। किसी का मुख देखने से दिन नहीं खराब होता है, किसी का मुख देखने से कार्य नहीं खराब होता है। हमारे कर्म, हमारे सब कुछ, हम कर्म के भरोसे हैं। कर्म हमारा खराब है तो खराब ही रहेगा। जैसे पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी में एक दाना अगर जो आप डालते हैं तो सैकड़ों दाने तैयार कर देती, और जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। हमारे कर्म, अगर जो हम पुण्य करते हैं तो हमको पुण्य ही वापस 100 गुना होके मिलेगा। अगर जो हम पाप करते हैं तो वो भी उसी बीज के समान 100 गुना ही होके मिलेगा। तो क्यों हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म ही ठीक नहीं थे, हमारी इच्छाएं ठीक नहीं थी। हम भगवान से तो अपनी इच्छा के हिसाब से मांग लेते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं हम मांग एक ही चीज तो रहे हैं, हो सके उससे हमारा नुकसान हो रहा हो। हम इस बात को सोचे समझे भी ना भगवान से मांगते रहते हैं, और भगवान देते भी रहते हैं। पर ये मांगना बंद करो। भगवान से कहो कि हे भगवान, हे प्रभु, हमको तो सब कुछ दिए हैं, हमारे पास सब कुछ है, बस आपकी कमी है। और जब भगवान साथ रहेंगे तो आपको कहां कमी होगी, भगवान स्वयं देखेंगे, क्योंकि आप भगवान के परिवार में हो गए। अब गुरु बहिना की बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब रूपरेखा तो उसका नहीं था, कुरूप तो थी, पर उसका नाम रूप रानी रखा गया। अब रूप रानी सब लोग पुकारते। धीरे धीरे लड़की बड़ी, तो सबकी बड़ी बेटियां हो जाती हैं तो सबको शादी की चिंता सताने लगती है, विवाह की चिंता सताने लगती है। गुरु बहिना कहीं कि हे प्रभु, हम तो निर्धन थे ही, बेटी सुंदर रहती तो हो सके कहीं विवाह भी हो जाता। अब मैं सयानी बेटी को घर में कैसे बैठा के रखूंगी, इसका तो विवाह होना मुश्किल है, क्योंकि इसका रूप ही नहीं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, लगी लड़का खोजने। एक गांव में एक रिश्ता मिला। अब जब ब्राह्मण देव से गणना पूछाता है तो उस समय उसका नाम वहां रूपमती जब बताया गया, रूप रानी जब बताया गया, तो लोग सोचे कि रूप रानी यानी बड़ी सुंदर होगी। अब उसका विवाह तो निश्चित हो गया। गुरु भाई, गुरु बहनों, बारात भी आ गई, शादी भी हो गई। और जब शादी होके अपने ससुराल पहुंची रूप रानी, तो जब लड़की अपने ससुराल पहुंचती है तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा उत्साह होता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा उत्सव होता है। लड़कियां, बहुएं, बेटियां सब दुल्हन देखने के लिए आती हैं। अब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई दुल्हन देखने के लिए। जब उसका चेहरा खोला गया तो मछलियों की तरह चेहरे पे पूरा चकत्ता था। सब लोग कहते कि अरे कैसी कुरूप है, इसका नाम रूप रानी है, देखो तो कैसी कुरूप है, इसका रूप बिल्कुल बदसूरत है। तो अब थू तो जो दूल्हा था, जो उसका पति था,
वो गुस्से में घर से निकल गया। रूप रानी महादेव से आराधना करने लगी, पूजा करने लगी, महादेव को मनाने लगी कि हे प्रभु, आप हमको इस पृथ्वी पे तो भेजे, बाकी हमारा रूप क्यों ले लिए। रोज रोज भगवान को मनाती रही। एक दिन उसको स्वप्न आया कि तुमने ही तो कहा था कि मैं मां की कोख भरने जाऊंगी, मां की गोद भरने जाऊंगी, हम उस मां का स्पर्श पाना चाहती हूं जो शिव शिष्या है। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम रूपवान होना चाहती हो, धनवान होना चाहती हो, तुमने कुछ नहीं मांगा। अब उसकी जब नींद खुली तो देखी कि कुछ नहीं ऐसा है। धीरे धीरे समय बीतता रहा, महादेव को मनाती रही। कुछ वर्ष बीत गए, उसके पति वापस आए, और जब वापस आए तो देखे कि उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर और सुशील दिख रही है, रूपवान दिख रही है। तो कहे कि ऐसा चमत्कार कैसे। तो जो उस लड़की की सासू माँ थी बताई, बहू रोज सुबह उठती है, भोर में उठती है, कुछ जाप करती है, और जाप करने के बाद जो जल रहता है उसी से अपने चेहरे को धुलती है, अपने शरीर को धुलती है। और देखो, बहू रूपवान हो गई। इसका रूप रानी नाम है तो सही में रूप रानी हो गई। तो देखिए, मान सम्मान भगवान ही दिलाते हैं। अगर जो भगवान पे विश्वास हो, भरोसा हो, तो भगवान समय आने पे साथ जरूर देते हैं। तो एक मछली एक गुरु बहिना के कोख में आके उनके बाजपन को हटाई, उनके दर्द को समझी। तो हम आप तो मनुष्य हैं, दूसरों के दर्द को समझना चाहिए। अगर जो हम दूसरे के दर्द को समझेंगे तो एक ना एक दिन हमारे दर्द को भी महादेव जरूर दूर करेंगे। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं। रागनी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और सौरभ गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और सुनील कुमार गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और बलजीत कौर जी, लगभग आप सभी कथाओं को सुनती हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और रेखा जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा, खुश रखिएगा। निरुपमा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और मुकेश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार को अपनी दया दृष्टि में रखिएगा, सदा इन पे अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा। और अजीत जायसवाल गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और काजल गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।